सर, पाकिस्तान के अंदर से क्या कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो अभी भी शांति की बात करते हैं, या जो टेररिज्म जैसे एलिमेंट्स को फेवर नहीं करते? क्या वो कहते हैं कि इन सबको बंद होना चाहिए, या वो आवाज़ें हैं ही नहीं? पाकिस्तान की जो तकलीफ़ है वो सबसे बड़ी ये है कि बीइंग अ मुस्लिम स्टेट और उर्दू, तो उन्हें ये वर्ड शांति जो है वो हिंदू लगता है, इसलिए दे कैन नॉट गो विद इट। उनके कैरेक्टर में ये वर्ड है नहीं, दे डोंट से शांति, क्योंकि हिंदू हिंदू वर्ड है बड़ा क्लैरिटी के साथ। सो इस वजह से आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान का हर बाशिंदा इस पर एग्रेशन इसलिए दिखाता है क्योंकि उसे प्रूव करना है आईएसआई को कि देखिए जी मैं पैट्रियट हूँ, मेरे खिलाफ। उसको प्रूव करना है आर्मी को। ऐसे कई यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने कभी कुछ अच्छी बातें भी करी है, ऐसा नहीं कहूँगा कि सब खराब हैं, तो आज जिंदा है वो लोग? लेकिन नहीं, वो जिंदा है, लेकिन उन सबके अकाउंट फ्रीज हो रखे हैं। देर आर मोर देन 28 गुड पीपल जिनके सारे अकाउंट्स फ्रोजन है। वहां पर उनको वहाँ बोलने पर नहीं दिया जाता? नहीं, बोलने नहीं दिया जाता का, देखिए यही तो स्मार्टनेस है। अकाउंट फ्रीज कर दिया, अब आपकी मर्जी है आपने क्या बोलना है, आपकी रोजी रोटी बंद हो गई ना, आपके अकाउंट। और ये सारे यूट्यूबर्स कौन है? ये वो वाले यूट्यूबर्स हैं जो इंडियन पॉपुलेशन जब उनको देखती है तो यही उनके वहां पर देखने वाले जो 2000 थे, हमारे केस में वो 20 लाख पहुंचा देते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ रिएक्शंस अच्छे होते हैं अगर अच्छी बात करिए। इससे उनकी अर्निंग है और एक बड़ी सॉलिड अर्निंग है। मैं काफी सारों को जानता हूं इसलिए मैं कह पा रहा हूं आपको। उस सॉलिड अर्निंग को उन्होंने फ्रीज कर दिया। पिछले 1-1.5 महीने से बोले सर हमें तो अब पैसा मांगना पड़ रहा है, हमारे बैंक में है लेकिन हमें मांगना पड़ रहा है, हम सरवाइव कैसे करें। सो उन्होंने एक अपना फंदा अलग लगा लिया है। ठीक है। ज्यादा बड़ी बात है जो हम कर रहे हैं कि क्या वहां पर पीस लविंग लोग हैं या नहीं। आवाम पीस लविंग है, आवाम के अंदर डेमोक्रेटिक फीलिंग है, लेकिन उस पर दबाव इतना है, वो जो डंडे का दबाव है वो इतना है आर्मी का, कि उसका ये मत देखिएगा कि एज इंडियंस हम बात कर रहे हैं। इमरान खान के टाइम जो प्रोटेस्ट हुए उसमें आर्मी के ऊपर कैसे अटैक हो गया, लोग तंग आ रखे कि भाई बस करो। आज की तारीख में भी ऐसे कई हैं जो ये बात जरूर मान रहे हैं कि हम पाकिस्तान आर्मी इंडियन आर्मी के सामने खड़ी नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनके एक्सपर्ट, अब मैं बोलूंगा तो शायद हम बड़बोले हो जाएंगे, लेकिन उनका कहना है कि भाई आप कैसे लड़ेंगे जहां आपकी आर्मी से 4 गुना आर्मी इंडिया की है, आपकी एयरफोर्स से 6 गुना एयरफोर्स इंडिया की है, आपकी नेवी से 8 गुना और ज़्यादा इंडियन नेवी है, आप लड़ेंगे कैसे? लेकिन वो उसी साथ साथ क्या बोलते हैं कि जी आपके पास है न्यूक्लियर बॉम्ब, और उसमें भी उन्होंने उस न्यूक्लियर बॉम्ब की और अपनी औकात दिखा रखी है। अनफॉर्चुनेट कहूँगा कि 100-100 ग्राम के, पहिया के, आधे पहिया के। मैं आपको सच बता रहा हूँ, इस तरह का कोई बॉम्ब होता ही नहीं। 100 ग्राम का बम नहीं आता। 100 ग्राम का इंडिया में सुतली बम होता है, बाय द वे। आप चाहे पाकिस्तानी से भी पूछ लीजिएगा कि अगर वहां पर भी सुतली बम जो होते हैं ना वो 100 ग्राम वाले होते और ये स्टेटमेंट तो आई थिंक उनके किसी मिनिस्टर ने हैं। मिनिस्टर्स दे रहे हैं, मैं भी तो यही कह रहा हूँ, लेकिन मिनिस्टर ये भी तो दे रहे हैं कि इस वो आवाम और बाकी लोग उसको नजरअंदाज कर रहे हैं कि तुम्हारा सिटिंग डिफेंस मिनिस्टर इंडिया को नहीं, एक बाहर की प्रेस को बोल रहा है कि 30 साल से हम टेररिज्म कर रहे हैं। करेक्ट। ठीक है, अगर करेक्ट है तो आप मुझे एक बात बताइए। फॉर यूएस एंड फॉर ब्रिटेन। हाँ, ब्रिटेन में। लेकिन मेरे को आप ये बात देखिए, हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि उसने बोला क्या और उसका मतलब क्या निकला। उसने बोला हम कर रहे हैं, कर रहे थे नहीं बोला। करेक्ट। क्योंकि सच्चाई मुंह से निकल गई, क्योंकि वो उस जोश में था कि आप लोगों के लिए कर रहे हैं। दैट मीन्स ही मेंट कि ब्रिटेन और यूएस के लिए कर रहे हैं। ठीक है ना, लेकिन इसका मतलब है आप कर रहे हैं, कर रहे थे नहीं जी। दैट मीन्स एक ऑफिशियल एक्नॉलेजमेंट। प्रॉब्लम ये है ना कि पाकिस्तान में एक जो डिनायल मोड है, ये बड़ा स्मार्ट मोड है, बड़ा सक्सेसफुल मोड है। मुशर्रफ ने क्या कहा था, हाफिज सईद से हमारे पर्सनल ताल्लुकात हैं, ये जो लोग इंडिया में लड़ रहे हैं ये हमारे अपने लोग हैं। एज अ प्रेसिडेंट उसका स्टेटमेंट है। आप सोचिए, एक प्रेसिडेंट बोल रहा है, इन्होंने क्या बोल दिया, नहीं जी वो मुशर्रफ तो अब हमारी कंट्री में है ही नहीं, वो तो लंदन में है, वहाँ से वो कुछ भी बोलते रहे, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। वेरी गुड, नो प्रॉब्लम। नवाज शरीफ ने क्या बोला कि कारगिल हुआ, मेरे पीठ में छुरा मारा, तो बोले जी वो भी तो लंदन में है, वो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर नहीं है एक तरह से कहने के लिए। सो अब बचा कौन? अब बच गए शहबाज शरीफ, अब बच गए मुनीर। बाजवा ने क्या कहा? बाजवा एज अ चीफ मेड अ वेरी मैच्योर स्टेटमेंट, जैसा कि उनके ही पार्लियामेंटेरियन ने बोला कि अभिनंदन के टाइम में वो आए जी। और उन्होंने मेरे सामने बोला
कि अगर 9 बजे तक अभिनंदन को छोड़ने का डिक्लेरेशन नहीं हुआ तो इंडिया आपके ऊपर मिसाइल डाल रहा है। ये हमारे स्टेटमेंट्स नहीं हैं, ये उन लोगों के। बाजवा ने क्या कहा? बाजवा ने कहा कि हम इंडियन आर्मी का सामना नहीं कर सकते, इसलिए हमें पीस प्रोसेस आगे बढ़ाना चाहिए। ये चलिए पुराने लोग हैं, बेकार के लोग हैं। शहबाज शरीफ के अपने भाई नवाज शरीफ ने कल क्या कहा? द एडवाइस ही हैज गिवन, उनके प्रेस की ऑफिशियल बात कर रहे हैं अभी हम।